मैं आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट अक्षय जैन आप सभी का अपने इस चैनल प्रॉपर फील और इस वीडियो पर आने पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टाइटल आपने बिल्कुल ठीक देखा कि कैसे हम गॉल ब्लैडर को सेव कर सकते हैं और इसकी पथरियों को बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं जड़ से। मान लीजिए आप अपने गॉल ब्लैडर के आपको अटैक्स आ रहे हैं इसकी पथरियों के कारण और आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको सीधा बोला कि आपको सर्जरी इसकी करवानी पड़ेगी। अगर मैं कहूं कि आपको सर्जरी करवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, डाइट चेंज करिए और नेचुरल थेरेपीज अपनाइए, जो मैं आपको वीडियो पर आगे जाके बताऊंगा, डाइट बताऊंगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना, सब कुछ बताऊंगा, वो कीजिए और आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हो। अपने गॉल ब्लैडर को भी बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हो, पथरियों को एलिमिनेट कर सकते हो और नई पथरियां होने से भी बचा सकते हो। थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने ये काम किया है और आप भी कर सकते हो। दोस्तों, आपने कभी भी सोचा है कि फिर नेचर ने क्यों ऑर्गन बनाना होता ये अगर ये काम का ही नहीं है? इसका काम डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। फिर डॉक्टर क्यों बोलता है कि आपको सर्जरी करवा लेनी चाहिए? इसका सिंपल सा यही रीजन सामने आता है कि नेचुरल थेरेपी से उसको इतने पैसे नहीं बनेंगे जो कि उसको सर्जरी या मेडिकेशन से बनते हैं। दोस्तों, ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है। मिलियंस ऑफ गॉल ब्लैडर जो है वो हर साल एलिमिनेट कर दिए जाते हैं और लोगों को फिर गैस, ब्लोटिंग के इश्यूज आने, डायरिया के इश्यूज आने और हार्ट बर्न होना, बहुत सी और प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो गॉल ब्लैडर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अब इसको क्यों नहीं निकलवाना चाहिए, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है, हम उस पर चलते हैं। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट काम, जो लीवर है ना, वो एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक बाइल जो जूस होता है उसको निकालता है, जो कि बाइल डक्ट से होता होता वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। अब हमने खाना खाया और खाना खा के वो स्टोमक के अंदर गया, फिर उसके बाद वो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन को बाइल जूस की जरूरत थी, हमने गॉल ब्लैडर तो निकलवा दिया, तो अब बाइल जूस के बिना जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड से न्यूट्रिएंट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा? उसके लिए तो इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। तो बॉडी को कैसे फिर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे? बॉडी कमजोर होगी और बीमारियां लगेंगी। फिर इसका दूसरा इंपॉर्टेंट काम, जो बाइल जूस होता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है वो उसको कॉन्सेंट्रेट कर लेता है गॉल ब्लैडर। बाइल जूस को कॉन्सेंट्रेट करके उसका सिर्फ 1 टेबलस्पून बच जाता है, जो कि साइंटिस्ट बोलते हैं इतना पावरफुल मटेरियल बन जाता है जो कि फैट्स को डिसॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसका तीसरा इंपॉर्टेंट काम, अगर गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो फिर लीवर से तो बाइल जूस आ ही रहा है ना। बाइल जूस ऐसे ही रिश्ता वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लाइनिंग्स को लगेगा, जो कि बहुत ज्यादा डेलिकेट होती हैं, जिससे कई और प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे क्रोनिक डायरिया, कैंसर जैसी प्रॉब्लम। अब दोस्तों, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कैसे गॉल ब्लैडर तो बंद होता है एक तरीके से, फिर कैसे इसमें पथरियां बन जाती हैं, इसमें कौन सा हम पत्थर लाकर भर देते हैं? इसका सबसे पहला बड़ा कारण है कि कोलेस्ट्रॉल का बहुत आना बाइल के साथ। जो बाइल जैसे लीवर के बाद बाइल डक्ट्स होती हैं उसमें आता है और उसके बाद में जब गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ज्यादा हो जाता है, एक कीचड़ की तरह बन जाता है और फिर वो बाद में स्टोन का रूप धारण कर लेता है। कीचड़ बनता उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बनते बनते एक स्टोन बन जाते हैं। इसका दूसरा कारण ये है कि अंडर सप्लाई ऑफ बाइल जूस बाय द लीवर, कि जब बाइल ही कम बनेगा तो वो जो
कीचड़ बना है, जो गाढ़ा सा मटेरियल बना है कोलेस्ट्रॉल का, वो कैसे फ्लश आउट होगा बाहर। तीसरा कारण पथरियां बनने का, जो लैक्टिन है और बाइल साल्ट्स हैं वो बाइल जूस में कम होना। जो लैक्टिन और बाइल साल्ट्स हैं वो डिसॉल्व करते हैं पथरियों को। जो स्टोन्स कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट्स की बनी होती है ना, उसको डिसॉल्व करते हैं। अगर वो ही कम आ रहे हैं लैक्टिन और बाइल साल्ट्स, तो कैसे वो डिसॉल्व होंगे और कैसे आपके स्टूल के थ्रू बाहर आएगा। अब वीडियो का सबसे जरूरी वाला पार्ट आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, जिससे आप अपनी बनी हुई पथरियां एलिमिनेट कर सकते हो और नई बनने से भी रोक सकते हो। डाइट का पार्ट, इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेनी डाइट में, कौन सी चीज़ें लेनी है, और जनरल डाइट साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन आपने कौन कौन सी लेनी है। सब्जियों में आपने क्या क्या चीजें नहीं लेनी, गाजर, पालक, मटर, टमाटर, कटहल, सरसों, छोले, चने, बैंगन, भिंडी इत्यादि। फलों में अनार, केला, चीकू, अमरूद, आम, लीची इत्यादि। ड्राई फ्रूट्स में मूंगफली नहीं लेनी, बादाम नहीं लेने और पिस्ता नहीं लेना। और आपने चाय और कॉफी का सेवन नहीं करना। और उसके बाद नॉन वेजिटेरियन डाइट आपको छोड़नी पड़ेगी। रिसर्च में आता है कि 80% वो लोग शिकार होते हैं गॉल ब्लैडर की पथरियों के जो नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट में सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बनता है। फिर कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लीवर से बाइल जूस के साथ साथ वो फिर गॉल ब्लैडर के अंदर चले जाता है, जिससे बाइलरी स्लज बनती है, कीचड़ बनता है उसका, कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट्स का। फिर उसके बाद में पथरियाँ बनती हैं। इसीलिए आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट छोड़नी पड़ेगी। अब आपने कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं। अनाज में आप गेहूं, चावल, बाजरा लोगे। मीठे में आप सफ़ेद चीनी बिल्कुल बंद करोगे और उसकी जगह डेट्स ले सकते हो, शहद ले सकते हो। शहद आपके डाइजेशन को बहुत हेल्प करेगा। और उसके बाद में पीने के लिए आप हर्बल टी ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो। गुनगुना पानी आपने सारा दिन पीना है और अच्छी क्वांटिटी में पीना है। उसके बाद सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में आप स्वीट पोटैटो, कद्दू, मूली, आप शलगम ले सकते हो, प्याज ले सकते हो, पत्ता गोभी ले सकते हो, आप लहसुन ले सकते हो, सिंघाड़े इत्यादि। मिर्च मसालों में आपने ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं लेने, और जो आपके लिए बहुत लाभकारी हैं वो हैं जैसे कि हल्दी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, धनिया, पुदीना आपके लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद में आ जाता है हमारा लौंग, काली मिर्ची इत्यादि। अब बात करते हैं फलों की। फलों में आप ले सकते हो सेब, पपीता, अंगूर, कोकोनट वाटर, अनानास, ऑरेंज एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं जनरल डाइट प्लान की। साथ साथ में मैं आपको मेडिसिन के बारे में भी, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी बताता जाऊंगा। इस डाइट प्लान का एक रूल है कि आपने बहुत स्लो खाना खाना है। जब भी खाना खाना है, जब भूख ना हो तब कभी भी खाना नहीं खाना। तीसरा, 1 घंटे पहले पानी छोड़ देना है खाना खाने से, और 1 घंटे बाद पानी पीना है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट रूल, खाना भूख से कम खाना है। जब आपका 80% पेट भर गया तो 20% हवा के लिए छोड़ना। और मॉर्निंग में आपने उठना है। सबसे पहले बात करते हैं डाइट प्लान की, आप इसको लिख लीजिए प्लीज। मॉर्निंग में आपने उठना है और कोकोनट वाटर लेना है 200 ml के आसपास, और उसमें नींबू निचोड़ के फिर पी लेना है। 1 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना। फिर नाश्ता आ जाएगा। नाश्ते में आपने बेसन का चिल्ला लेना है, आप हर्बल टी ले सकते हो, साथ में अंकुरित चने ले सकते हो, या फिर खिचड़ी ले सकते हो। उसके साथ भी हर्बल ड्रिंक ले सकते हो। हर्बल ड्रिंक कैसे बनाना, बहुत सिंपल है। हल्दी डाल ली बीच में थोड़ा सा स्पून, और उसके बीच में पुदीना डाल लिया, तुलसी डाल ली, फिर उसके बाद में काली मिर्ची डाल ली, फिर थोड़ा सा स्वाद अनुसार पानी में शक्कर डाल ली, उसको उबाल लिया, और जब थोड़ा सा आधा रह जाए और उबल जाए, और उसको फिर धीरे धीरे से चाय की तरह पी लिया। ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। 11 बजे के आसपास आपने फ्रूट लेना है। फ्रूट आपको जो भी मैंने बताए वही लेनी है। और दोपहर को आपने 1-2 बजे के आसपास अपना लंच कर लेना है। लंच में आपने
दाल, वही गेहूं की रोटी, चावल या बाजरे की रोटी ले लेनी है आपने। और साथ में सैलेड लेना है। सैलेड में आप ओनियन ले सकते हो, ओखरा ले सकते हो, आप पका हुआ टमाटर ले सकते हो या उबली हुई सब्जियां ले सकते हो। आप पत्ता गोभी सैलेड में ले सकते हो। आप उसके बाद में उसको ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हो पुदीने से या धनिए से। खाने के दोपहर के 1 घंटे बाद आपने एक मेडिसिन लेनी है जो 3 चीजों से बनी हुई है। एक तो यवक्षार, शिलाजीत, हजरुल यहूद पत्थर से बनी हुई। यवक्षार, शिलाजीत और हजरुल यहूद पत्थर से बनी हुई। पीसने वाली, इसको 10-10 ग्राम तीनों चीजों को ले लेना है और पीसने वाली चीजों को पीस लिया और मिला लिया, इकट्ठे मिला लिया। फिर उसके बाद 3 ग्राम ले लेना है। 3 ग्राम लेके आपने ताजे पानी के साथ 4 बजे के आसपास आपने नारियल पानी 200 ml के आसपास और उसमें फिर नींबू निचोड़ लेना है और उसको पी लेना है। 1 घंटे तक कुछ नहीं लेना। शाम को 6 बजे के आसपास आपका डिनर हो जाए। डिनर में आपने या तो सूप ले सकते हो, मिक्स वेज सूप या कद्दू का सूप ले सकते हो। आप इडली सांभर ले सकते हो। आप वही बेसन का चिल्ला ले सकते हो, अंकुरित चने का चिल्ला ले सकते हो। और 1 घंटे बाद फिर वही 3 चीजों से बनी हुई यवक्षार, शिलाजीत और हजरुल यहूद पत्थर से बनी हुई जो 3-3 ग्राम, आपने 3 ग्राम मेडिसिन लेनी है ताजे पानी के साथ। और उसके बाद में आपने सुबह तक कुछ भी खाना पीना नहीं। टाइम सिर आपने सो जाना है। ध्यान रखना है हफ्ते में 5 दिन कम से कम फिजिकल एक्टिविटी आपकी हो। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है? आप फ्री माइंड होके वॉक करो, योगा करो। योगा में आप बहुत से आसन कर सकते हो जैसे कि धनुरासन, सर्वांग आसन और फिजिकल एक्टिविटी जैसे रनिंग होगी, जॉगिंग होगी, ये सब कुछ हफ्ते में 5 दिन जरूर करनी। और एंड में मैं बस यही कहूंगा, आपका मंगल हो, आपका कल्याण।